आज हम पढ़ने लगे हैं दूसरा चैप्टर, नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्लासिफिकेशन की बात कीजिए जानदारों की तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। एक एनिमेलिया था जानवरों वाला, दूसरा प्लांटी पौधों वाला था। मसला यूग्लिना का आया, वो ना तो प्लांटी में फिट होता था ना एनिमेलिया के अंदर। तीसरा किंगडम बनाया गया प्रोटेस्टा, जिसके अंदर यूग्लिना जैसे जानदार उठा के डाल दिए गए। फिर 3 से फिर 5 किंगडम सिस्टम बना जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया इन 1969 के अंदर, 1969 के अंदर रॉबर्ट विटेकर उसने 5 किंगडम बनाए। पहले ये सिस्टम कामयाब चलता रहा, फिर इसके अंदर कुछ फ्लाज, कुछ खामियां देखने के अंदर आई। कुछ बायोलॉजिस्ट है, मैक्रोबायोलॉजिस्ट, जिन्होंने जब इन सारे जानदारों की मॉलिक्यूलर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि जो 2 ग्रुप आपने किंगडम मुनीरा के अंदर रखे हुए हैं, आर्ची और बैक्टीरिया, एक आर्ची ग्रुप था, एक बैक्टीरिया था, इन दोनों की मॉलिक्यूलर स्टडी जुदा जुदा थी, मॉलिक्यूलर प्रोफाइल जुदा जुदा थी, मगर आपने इन दोनों को उठा के एक ही ग्रुप में डाला हुआ है। ये अच्छा नहीं है। उन्होंने फिर 3 डोमेन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वो जो 4 किंगडम थे यूकैरियोट्स वाले, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, डोमेन यूकैरिया। और जो 2 ग्रुप थे एक ही किंगडम के अंदर, इस एक किंगडम के 2 डोमेन बना दिए। किंगडम मुनीरा, इसके अंदर 2 ग्रुप थे, आर्ची बैक्टीरिया। अब दोनों आर्ची और बैक्टीरिया ये डोमेन बन गए, डोमेन आर्ची एंड डोमेन बैक्टीरिया। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसा है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके बाहर कैप्सूल होता है, बाज के अंदर होता है, सारों के अंदर नहीं होता, जो स्टिकी नेचर होता है, जो जिलेटेनियस होता है, चिमट जाना वाला होता है। उस कैप्सूल, अगर कैप्सूल है तो, वैसे होता नहीं, अक्सर कुछ के अंदर होता है। कैप्सूल के अंदर होती है सेल वाल। क्या चीज़ होती है? सेल वाल। अच्छा, ये जो सेल वाल होते हैं इसके हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कहते हैं सेल वाल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सारे बैक्टीरिया के अंदर अक्सर के अंदर सेल वाल होती है, मगर 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वाल नहीं होती। एक मैकोप्लाज्मा है जिसके बाहर सेल वाल नहीं होती, और दूसरा सार्कोप्लाज्मा है। इन 2 बैक्टीरिया के बाहर सेल वाल मौजूद नहीं होती, मीन इसकी बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। समझ लगी है? और सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो न्यूक्लियड मटेरियल पड़ा होता है, और कुछ इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, और कुछ इसके अंदर प्लाज्मा पड़ा होता है, यानी और चीज़ें पड़ी होती हैं चीज़ें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कैप्सूल है, और ये वाला जो आपको नीले कलर का ये सेल वाल है, और ये वाली जो आपको ये इसकी येलो कलर के अंदर नजर, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अंदर जब ये धनुष की एक शक्ल बनाती है, ट्यूब्यूल लेग मिडल मिला, इसको कहते हैं मीजोसोम कहते हैं। चलो अब हम सेल वाल की तरफ बढ़ते हैं। सेल वाल क्या होती है? अगर हम सेल वाल की बात करें तो वो कहते हैं ये रिजिड वाल है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये एक सख्त क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल वाल कहते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। अगर इसके मेजर कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर मेजर कंपोनेंट जो है ना वही एक होते हैं जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। ये एक यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये मेजर कंपोनेंट है। जैसे नाम से जा रहा है, एक पेप्टाइड है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, पेप्टाइड फ्रिगमेंट होते हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रिगमेंट होते हैं। और दूसरा ग्लाइकेन, ग्लाइकेन ये एक पॉलीसेकेराइड की चेन होती है। इसी पॉलीसेकेराइड की चेन के साथ क्रॉस लिंक होता है किसका? पेप्टाइड सिगमेंट का। नाम बन गया पेप्टाइडोग्लाइकेन। बाद औक़ात इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ लिपिड भी क्रॉस लिंक होते हैं, लिपिड भी अटैच होता है, मगर होता ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है जो मौजूद होता है। कुछ शॉर्ट मीन उसके होते हैं जो लिपिड वगैरह मौजूद होते हैं इसके साथ। अच्छा, इसकी कलर की बात की जाए तो इसकी जो क्रिश्चियन ग्राम था उसने इसको कलर किया था। उसने क्या कहता है, बैक्टीरिया को स्टेन करता है, कलर करता है। बैक्टीरिया स्टेन होने के बाद अगर बैक्टीरिया पर्पल कलर यानी जामनी कलर वो रख जाए, उनके ऊपर हो जाए, कलर हो जाए जामनी कलर, तो फिर हम कहते हैं ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर वो जामनी कलर ना दें और वो बाद के अंदर पिंक कलर दे दें, गुलाबी कलर दे दें, बाद के यानी जामनी कलर वो नहीं लेते, ग्राम नेगेटिव जामनी कलर नहीं है, तो बाद के अंदर पिंक कलर ले लेते हैं, गुलाबी कलर, तो उसमें कहते हैं ये ग्राम नेगेटिव है। यानी ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर नजर आएंगे और ग्राम नेगेटिव वो पिंक कलर के अंदर नजर आएंगे आपको। ये 2 स्टेन है जो उनको ओरिजिनल कलर होता है नजर आता है। अच्छा, हम इसकी कंपोजिशन ऑफ सेल वाल की बात कीजिए तो बिल्कुल ईजी सा है कंपोजिशन। आप इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे आपको हर चीज़ समझ आती जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये थिक लेयर है, बड़ी वाज़ नज़र आ रही है, 4 लेयर इसकी बनी है। अगर ग्राम नेगेटिव के अंदर देखें तो सिर्फ इसकी 1 लेयर है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव के अंदर बहुत थोड़ी होती है, थिन होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये क्या होती है,
थिक होती है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव के अंदर थोड़ी मिकदार में लिपिड होता है, यहाँ भी थोड़ी मिकदार में लिपिड पाया जाता है अगर हम लिपिड की बात करें। इसके अलावा बात की जाए तो ग्राम नेगेटिव के अंदर इस जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है इसके ऊपर और लेयर पे जाती हैं, जैसे लिपोपोलिसैकेराइड और लिपोप्रोटीन, ये मिलके एक और लेयर बनाती है। किसके अंदर? ग्राम नेगेटिव के अंदर। ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन है, बस छुट्टी होगी, ये नजर आ रहा है। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर एक और लेयर इनके ऊपर बन जाती है सेल वॉल के अंदर। वो कौन सी है? लिपोपोलिसैकेराइड और लिपोप्रोटीन लेयर बनाती है। अच्छा, ये जो लिपोपोलिसैकेराइड है, ये लिपोप्रोटीन की लेयर है, ये बड़ा उसका इंपॉर्टेंट अदा करती है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को अक्सर जो इन्फेक्शन होती हैं एंटीबायोटिक के लिए, ये उसको क्या कर देती है? ये रेजिस्टेंट कर देती है। क्या कर देती है? ये रेजिस्टेंट कर देती है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, द आउटर मेम्ब्रेन मेक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक असर नहीं करती, किसकी वजह से? लिपोप्रोटीन और लिपोपोलिसैकेराइड की वजह से, जो कि ग्राम नेगेटिव की क्या होती है? बाहर होती है। अच्छा, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिससे हम पोरिन, एक प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पोरिन कहते हैं। पोरिन के अंदर क्या होता है? एक सुराख होता है। वो सुराख क्या होता है? कुछ मालिक्यूल को अंदर जाने की इजाज़त देते हैं, कुछ नहीं, यानी कि मालिक्यूल को कंट्रोल करता है, अंदर जाने की इजाज़त है। ये देखो, ये एक छोटा सा सुराख है जिसे हम क्या कहते हैं? ये पोरिन कहते हैं। ये वाला, ये पोरिन है, इसके अंदर मालिक्यूल की। अच्छा, ग्राम नेगेटिव के अंदर बात की जाए तो ग्राम नेगेटिव के अंदर जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो ज़्यादा होती है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर थोड़ी होती है। ये देखो, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन और ये पेप्टिडोग्लाइकन क्लियर है, इसके दरमियान ये जो स्पेस पे जाती है इसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये ग्राम नेगेटिव के अंदर ज़्यादा है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकन के दरमियान है ये कम होती है। ग्राम पॉजिटिव में कम होती है, ग्राम नेगेटिव में क्या होती है? ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो बात की है उसके अंदर हमने कहा कुछ के अंदर ये होता है कि जो कैप्सूल होता है वो बाहर होता है, अक्सर के अंदर नहीं होता, कुछ के अंदर कैप्सूल होता है बाहर, यानी कि सेल वाल के बाहर होता है। और ये कैप्सूल क्या होता है? ये स्टिकी इन नेचर होता है, जिलेटिनियस इन लेयर होते हैं, जेली लाइक होता है। स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला होता है बैक्टीरिया। इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या आपको पता है सेल वाल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर अक्सर बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होती है। सिर्फ 2 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके बैरूनी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाद सेल वाल नहीं होती, जो कि मैंने भी बताया है, मैकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा। ये 2 मेम्बर हैं जिनके बाहर सेल वाल मौजूद नहीं होती, यानी बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इसके अलावा इसकी कुछ बात की जाए, इसकी जेन मेकअप की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन को जो बैक्टीरिया होती है उसके अंदर स्टीरोल्स नहीं होता, यानी कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद नहीं होता सेल वाल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। किसकी? बैक्टीरिया की। इसका बात करें, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट्स होती है, अंदर धंसती है। अंदर ये धंस के क्या बनाती है? ये बनाती है मीजोसोम। अंदर धंस के क्या बनाती है? मीजोसोम। और मीजोसोम की अगर कलर की बात की जाए, मीजोसोम तो मीजोसोम काम फंक्शन की बात की जाए तो मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है और सेल डिवीजन के अलावा रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर पर काम करता है। यानी 3 काम है मीजोसोम के। कितने काम है? 3। कौन कौन से काम करेगा? सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी तो क्या बनाएगी? मीजोसोम। और मीजोसोम कितने काम है? 3। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन और रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर पे क्या करेगा? काम करेगा। अब हमने ये देखो, ये आपको बता देता हूँ, ये वाला मीजोसोम है, हमने अभी देखा भी था इसको, मीजोसोम को। ये आपको मीजोसोम नजर आ रहा है, ये वाला, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इनवेजिनेट्स होगी, अंदर की तरफ ये क्या बनाएगी? मीजोसोम बनाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको राइबोसोम नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है कुछ, और कुछ उसके अंदर प्लाज्मिड पड़े। ये देखिए, ये सेल आगे उसके साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने अभी देखा, ये डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, और कुछ उनके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियर, राइबोसोम और मीजोसोम है। इनके अंदर स्केलेटन तो होता नहीं है, साइटोस्केलेटन, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी नहीं होते। इसी वजह से हम इसको सेल तकसीम करते ही नहीं है। किसको? बैक्टीरिया को, सेल को। समझ लगी? इसके अंदर 3 किस्म के, एक तो क्या था? मीजोसोम था, जो मैंने अभी बताया है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, इन्वेजिनेट होकर क्या बनेगी? मीजोसोम बनाएगी। और मीजोसोम के काम सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन का काम होता। इसके अलावा कुछ इसके राइबोसोम होते हैं, वो राइबोसोम कुछ फ्रीली डिस्पर्ड होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और कुछ उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं, राइबोसोम। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो इसके अलावा होता है, इसका है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होता है? सेंटर के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक इरेगुलर शेप्ड उसका सब्सटेंस पड़ा होता है जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। राइबोसोम के अंदर एक चीज़ बन गई, इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर 2 यूनिट था, जो बड़ा यूनिट था वो 60 का था, छोटा 40 का था, दोनों इकट्ठे मिलकर 80 बनाते हैं, 80 का स्वेडबर्ग यूनिट था। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोट्स की इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक का 50 का होता है और दूसरा का 30 होता है। 50 और 30 80 होता है, मगर इकट्ठे होते हैं तो 70 बनाते हैं। 70 स्वेडबर्ग यूनिट है इसके अंदर, मतलब ये आपको पहले समझो।
अच्छा, इसके साइटोप्लाज्म के दरमियान सेंटर के अंदर क्या होता है, एक इरेगुलर शेप डेंस एरिया होता है जिसे हम न्यूक्लियड कहते हैं। न्यूक्लियड क्या होता है, उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है और ये बैक्टीरिया के पास एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है। अच्छा, इसके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए के साथ, हर जगह पर लगी होती है, इसमें नहीं होती। इसके डीएनए को हम क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम भी कहते हैं, इसके डीएनए को। अच्छा, एक और भी पड़ा होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के अंदर भी वहाँ एक सर्कुलर डीएनए होगा, सिंगल नहीं होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, मगर वो एक्स्ट्रा होगा। ये देखो लिखा हुआ है उसके अंदर, वो कहते हैं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये क्रोमोसोम के अलावा है, डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। या तो सेल डिवीजन से पहले इसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी या सेल डिवीजन के बाद इसकी क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन हो जाएगी। इसके पास जीन्स होते हैं, किसके बाद, प्लाज्मा के बाद, और ये जीन बैक्टीरिया को इस काबिल बनाते हैं कि वो रेजिस्टेंट बन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। अगर कंडीशन सख्त आ रही हैं, एंटीबायोटिक आ रहे, कुछ भी आ रहे, तो इसके पास ऐसे जीन्स हैं, ये अपनी बॉडी को उनसे बचा लेता है, जीन्स होते हैं। अच्छा, प्लाज्मिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ये सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, समझ लगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ये गोल शक्ल के अंदर होता है, जैसे आपको नजर, ये गोल शक्ल के अंदर ये ऐसे होता है, गोल शक्ल मुकम्मल होता है। मगर हम क्या करते हैं कि हम अपना जेनेटिक इंजीनियर के अंदर, इसका बड़ा रूल है, हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी का जीन इसके अंदर डाल लेते हैं। ये गोल कलर के अंदर होता है, मुकम्मल, जैसे गोल, ये मुकम्मल ही किया, ये गोल के अंदर से मुकम्मल होगा। यहाँ से फ़र्क किया, हमने कट किया, कट करने के बाद इसका जीन निकाल लेंगे और अपनी मर्जी का जीन, जैसे इंसुलिन का जीन है, हम इंसुलिन वाला जीन क्या कर लेंगे, इसके अंदर और डाल देते हैं। आजकल की जो इंसुलिन है, पहले इंसुलिन एनिमल से पैदा होती थी, आजकल की इंसुलिन बैक्टीरिया से पैदा हो रही है। और हो रही है ऐसे कि प्लाज्मिड के अंदर क्या करते हैं, वो दूसरा जीन एक कट करके इंसुलिन वाला जीन डाल देते हैं। और आपको पता है प्लाज्मिड तो रेप्लिकेट कर रहा है, वो जहाँ जाएगा रेप्लिकेट करता जाएगा, तो इंसुलिन भी रेप्लिकेशन हो रही है, बड़ी इंसुलिन पैदा हो जाती है और हम इस्तेमाल करते हैं, अब्रिश इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इस दे यूज्ड टू कैरी सेलेक्टेड जीन्स टू बैक्टीरिया फॉर क्लोनिंग और फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी खास प्रोटीन बनाने के लिए, इंसुलिन कोई चीज़ बनाने के लिए, क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लाज्मिड इस्तेमाल हो रहे हैं।